नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं एफसीआई से। ठीक है, एफसीआई ऑफ इंडिया फॉर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जॉब के रिगार्डिंग, उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और किस किस पोस्ट के लिए है और टोटल पोस्ट कितने यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। स्टार्टिंग में जो कौन कौन सा है जोन वाइज यहाँ पे वैकेंसी दिखाया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट वन। ठीक है, पहला जो वैकेंसी है यहाँ पे ये है जूनियर इंजीनियर के लिए। ठीक है, ये जूनियर इंजीनियर के लिए है, सिविल इंजीनियरिंग। इसमें जो है टोटल मिला करके जो टोटल पोस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें टोटल आपका 22 पोस्ट है और इसका जो एज है मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है। उसी तरह से फिर जा करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, इसके लिए भी जो पोस्ट है टोटल 8 पोस्ट है। उसके बाद एस्टेनोग्राफ, ठीक है, एस्टेनोग्राफर के लिए इसमें 43 सीट्स हैं। उसके बाद जाकर के देखिए इसका जो मिनिमम मैक्सिमम एज है 25 ईयर्स है। उसके बाद जाकर के AG3, ठीक है, जनरल। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है 463 पोस्ट है। ठीक है, और मैक्सिमम एज जो है 27 ईयर्स है। उसके बाद अकाउंटेंट के लिए, ठीक है, इसके लिए 142 सीट्स हैं और मैक्सिमम एज कितना है 27 ईयर्स। उसी तरह से टेक्निकल का है यहाँ पे 611 यानी कि 611 पोस्ट है। उसके बाद जाकर के डिपोर्ट के लिए 1063, ठीक है, 1063 पोस्ट हैं। उसके बाद हिंदी के लिए जो है यहाँ पे 36 पोस्ट है। इसी तरह से यहाँ पे टोटल पोस्ट के बारे में बताया गया था। अब देखिए और भी देखिए, ये था नॉर्थ जोन का। इसी तरह से देखिए यहाँ पे साउथ जोन में भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उसी तरह से जूनियर इंजीनियर के लिए, सिविल में, ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए, प्रत्येक डिपार्टमेंट में। फिर देखिए यहाँ पे ईस्ट जोन में है ना, यहाँ पे भी सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए। तो पर्टिकुलरली प्रत्येक जोन का, चाहे वो वेस्ट जोन हो, देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे जस्ट लाइक वैसा ही सिविल, मैकेनिकल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के देखते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पे टोटल मिला करके प्रत्येक सेक्शन में यहाँ पे बताया जाएगा। देखिए 185, फिर जाकर 185 है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए हम आते हैं यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन, जस्ट लाइक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यानी कि OBC का 3 इयर्स और जो SC/ST है उसको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। अब देखिए यहाँ पे और भी देखिए यहाँ पे देखने योग्य जो बातें हैं। अब क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर के लिए जो सिविल के लिए है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कितना, सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ डिप्लोमा है तो आपके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, यू हैव नो नीड टू एनी एक्सपीरियंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जस्ट लाइक द सेम सिविल इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग टू सिविल इंजीनियरिंग यानी कि डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अदरवाइज you have degree in mechanical engineering. If you are diploma holder then you have need to 1 year experience. Okay, and now we will study now we will स्टेनोग्राफर। ठीक है, स्टेनोग्राफर में क्या होना चाहिए, आपको ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए और मैक्सिमम जो आपका स्पीड होना चाहिए मिनिमम 40 वर्ड पर मिनट, और स्टेनो जो होना चाहिए आपका जो शॉर्ट हैंड होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, ये था शॉर्ट हैंड के लिए। अब देखिए नीचे हम देखते हैं, अब आगे जो वहाँ पोस्ट देख लेते हैं आप, उसके बारे में देखते हैं डिस्कशन डिटेल्स में। देखिए यहाँ पे जनरल के लिए यहाँ पे जो है जनरल पोस्ट जो था वहाँ पे देखे थे D। ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और उसके बाद आपके पास कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, है ना। उसके बाद अकाउंटेंट के लिए जस्ट लाइक यहाँ पे आपको कॉमर्स होना चाहिए, बैचलर डिग्री में जो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए उसमें आप कॉमर्स के साथ हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और आपके पास कंप्यूटर का एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए टेक्निकल के लिए यहाँ पे AG टेक्निकल, इसके लिए BSc एग्रीकल्चर से होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद BSc या BSc होना चाहिए किसी भी, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि बॉटनी में हो, जूलॉजी में हो, बायोटेक्नोलॉजी में हो, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी, और जगह फूड साइंस में होना चाहिए, या BTech, ठीक है, BE इन फूड साइंस, है ना। उसके बाद जाकर के फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में होना चाहिए। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये था। अब देखिए डिपोर्ट,
ठीक है। ये जो पोस्ट है इसके लिए क्या है, इसके लिए जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी डिग्री में होना चाहिए, कोई भी डिग्री चलेगा, है ना। उसके बाद कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। अब देखिए और भी यहाँ पे बताया गया है, देखिए अगर हिंदी से हैं, ठीक है, हिंदी वाले के लिए, ठीक है, यहाँ पे हिंदी वाले के लिए जो पोस्ट है उसके लिए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी हिंदी में, हिंदी मेन सब्जेक्ट हो, यानी कि ऑनर्स पेपर आपका हिंदी हो, तो आप उसके बाद जाकर के आपके पास इंग्लिश का एक अच्छा खासा नॉलेज ट्रांसलेट करने का हो, उसके बाद जाकर के आपके पास ग्रेजुएट या डिप्लोमा, ठीक है, कहीं पे भी ट्रांसलेशन का इंग्लिश टू हिंदी का, जिससे कि आप वॉइस वर्सा कर सकते हो, है ना। उसके बाद जाकर के एटलीस्ट कम से कम 1 ईयर्स ड्यूरेशन का किसी भी यूनिवर्सिटी में आप के पास आपका डिग्री होना चाहिए, क्या चीज़, डिप्लोमा, है ना, क्या चीज़ में, तो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये था इसका प्रत्येक का क्वालिफिकेशंस। अब देखिए हम लोग देखते हैं आगे, देखिए टोटल मिला करके अब हम बात करते हैं इसका सिलेबस, है ना। देखिए सिलेबस जो होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे फर्स्ट वन देख लेते हैं। यहाँ पे जो 2 फेज में होगा, ठीक है। पहला फेज क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट कंप्राइज, दोनों टेस्ट होगा, ठीक है। फेज 1 और फेज 2 दोनों जो होगा आपका ऑनलाइन होगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फेज जो है ऑनलाइन पहला जो फेज होगा उसके बारे में देखिए, यहाँ पे टेस्ट स्ट्रक्चर्स क्या होगा, ठीक है। उसमें जो होगा आपका जो होगा टोटल मिलाकर के आपका क्वेश्चन टोटल मिलाकर कितना होगा, 100 क्वेश्चन होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क्स का, 1 मार्क्स का, यानी टोटल मिलाकर के आपको जो, एक मिनट थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि प्रॉब्लम आ जाता है। चलिए यहाँ पे जो है टोटल मिला करके 100 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन मार्क्स है, यानी कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। आज टोटल आज आपका जो ड्यूरेशन दिया जाएगा 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, और क्वेश्चन जो अवेलेबल होंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको अवेलेबल होंगे बायलिंगुअल, यानी कि हिंदी और इंग्लिश। देखिए यहाँ पे आपका इंग्लिश रहेगा, है ना, इंग्लिश रहेगा, उसके बाद रीजनिंग रहेगा, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी एप्टीट्यूड हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जाकर के आपका जिस पेपर से सॉरी जीए, जिसमें कि आपका जीएस होगा, जनरल स्टडी, जिसमें आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना। उसके बाद जाकर के इकोनॉमी हो गया, उसके बाद जनरल साइंस हो गया, अप टू क्लास 8, यानी क्लास 8 तक का, है ना। कितना ईजी है ना क्वेश्चन, इसी तरह से, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस काफ़ी ईजी है, आप यदि चाहेंगे, ठीक है, तो वो आप अच्छे से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि फेज 1 क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए अब फेज 2 के बारे में देखिए, यहाँ पे फेज 2 जो होगा आपका दूसरा, आप पहले देखते हैं रिजल्ट कैसे, मतलब फेज 1 में प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें जो होगा प्रत्येक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 1/4, यानी कि 4 गलती पे, ठीक है, एक सही को भी गलत माना जाएगा, इस तरह से है, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4, है ना। और उसके बाद जाकर के नो आंसर मार्क, ये चीज़ है जो जनरली एग्जाम में होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सेकेंड फेज होंगे, ठीक है, जो कि इसमें जेई, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, स्टेनो, सबका अलग अलग उसका है कि इसमें क्या होगा ना कि पेपर 1 और पेपर 2 होगा, दो पेपर सब में होगा, ठीक है। इसमें जो है देखिए स्टेनो में यहाँ पे पेपर 3 ओनली होगा, ठीक है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोस्ट सी अपेयरिंग पेपर 3 देयर आफ्टर कैंडिडेट विल अंडरगो टू स्किल टेस्ट, है ना, यानी कि इसके लिए एग्जाम नहीं होगा, इसके लिए स्किल टेस्ट होगा। क्या अब देखिए यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर है इसमें पेपर 1 पेपर 2 होगा, ठीक है, और उसके बाद सिंगल सीटिंग में होगा। उसके बाद करके फिर इसके लिए मैकेनिकल के लिए जस्ट लाइक ऊपर जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग का, है ना। अब देखिए आगे जब देखते हैं हम, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, अब देखिए यहाँ पे जनरल रिपोर्ट के लिए यहाँ पे भी जस्ट लाइक वैसा ही कुछ था, है ना। अब यहाँ पे जनरल से कहता है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट डी वी हैव टू अपियर इन 1 पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 में अप्लाई होना होगा, एक पेपर होगा, फिर इसमें भी देखिए 2 पेपर होगा अकाउंटेंट के लिए, है ना। अब ऑनलाइन टेस्ट होगा, अब फिर जाकर के देखिए टेक्निकल के लिए यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 होगा, यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा इसमें भी। उसके बाद जाकर के फिर यहाँ पे पेपर 1 का ही अपियर होना होगा, फिर इसमें 1 और 2 दोनों होगा, है ना। यानी कि जो जब हम बात करते हैं देखिए पर्टिकुलरली यहाँ पे देखिए आपका AG3 अप्लाइंग फॉर द हैव अपियर पेपर 1 ओनली, हाँ। तो यानी कि ये सा जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो चीज़। अब देखिए यहाँ पे जो एग्ज़ाम का बात करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे सारा चीज़ बताया गया कितना मार्क्स से होगा, ठीक है। तो ये सारा अच्छा डिटेल्स। अब देखिए यहाँ पे कितना आपका अप्लाइंग फ़ी लगेगा, ये जब हम फ़ी की बात करते हैं तो टोटल मिला करके देखिए यहाँ पे बताया गया होगा। देखिए यहाँ पे लास्ट डेट जो है आपका टेस्ट शेड्यूल का कब, ये जो एप्लीकेशन होगा 9/6/9 और लास्ट डेट होगा 15/10, और इसमें जो फॉर्म फिलअप का डेट है पेज मनी है ये आपका 500 रुपये लगते हैं। आप डेट एक्सपायर होने से पहले फॉर्म फिल कर लें। थैंक यू।